दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 21,391 पोस्ट के लिए आप में से जितने भी लाखों छात्र फॉर्म फिलअप किए हैं, एग्ज़ाम डेट की बेसब्री से इंतजार में है कि आखिर परीक्षा होगी कब। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आप सभी यहां से लेटेस्ट अपडेट देखिए एग्ज़ाम से संबंधित, आखिर परीक्षा होगी कब। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि एग्ज़ाम को पैटर्न को लेकर कि आखिर किस पैटर्न पर परीक्षा होगी। देखिए, रिजल्ट के लिए सबसे मेन ये है कि एग्ज़ाम में जिस अनुसार जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाएगा उस अनुसार आप तैयारी कीजिएगा, तब तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना कर आइएगा और आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। तो पैटर्न को लेकर आपका जो भी डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट दोस्तों, सबसे पहले आप सभी एग्जाम से संबंधित अपडेट देखिए, आखिर परीक्षा होगी कब, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आप सभी एक न्यूज़ देखिए, फिर आगे आप लोगों को एक नोटिस भी दिखाने वाला है और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो पैटर्न को लेकर आपका जो भी डाउट है, आप में से बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूजन है कि 21,391 का जो री एग्ज़ाम होगा ये किस पैटर्न पर लिया जाएगा। तो इस वीडियो में ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये जो न्यूज़ है दोस्तों, हिंदुस्तान का न्यूज़ है। पहले आप इस न्यूज़ को देखिए, फिर आगे आप लोगों को एक नोटिस भी दिखाने वाले और भी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। और आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन चाहते हैं कि CSBC को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आंसर की दिया जाना चाहिए। और कट ऑफ देखिए, अभी क्या होता है कि लिखित परीक्षा का जब रिजल्ट जारी किया जाता है तो उस समय कट ऑफ नहीं बताया जाता है, तो ये आपको पता ही नहीं चलता है कि मेरा कितना मार्क्स आया था, कितना क्वेश्चन कट ऑफ गया है। तो कौन कौन चाहते हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ क्वेश्चन पेपर आंसर की मिलना चाहिए, कट ऑफ दिया जाना चाहिए, आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। देखिए, जब आप मांग कीजिएगा तब तो आपकी मांग सुनी जाएगी, नहीं तो जिस अनुसार पैटर्न चल रहा है उसी अनुसार चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बिहार पुलिस में 21,000 से ज़्यादा कांस्टेबल भर्ती के लिए 1 अक्टूबर का देखिएगा तो एग्ज़ाम को पेपर लीक के कारण से कैंसिल कर दिया गया। फिर 7/15 वाला जो भी डेट था ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखिएगा तो कई महीनों से आप सभी पिछले 6 महीने से इंतजार में है कि आखिर डेट आएगा कब। तो देखिए, यहाँ से ये है कि भर्ती प्रक्रिया फिलहाल तो 6-7 महीने डिले हो गया है, लेकिन अब आपको ज़्यादा यहाँ पर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो पहले आप इस न्यूज़ को देखिए, ये देखिएगा कुछ ही देर पहले आज ही की डेट का ये न्यूज़ है, 3:57 PM में इस न्यूज़ को अपडेट किया गया। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की नई डेट अब अप्रैल में आने की उम्मीद। तो देखिए, ये डेट तो अप्रैल में आएगा, लेकिन परीक्षा होगी कब, जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं। और देखिएगा तो दोस्तों, इस चैनल पर हमेशा आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी मिलता है, कोई भी भर्ती, कुछ भी अपडेट, एग्जाम डेट, हर एक चीज़ के बारे में, साथ में आप लोगों को फुल तैयारी भी करवाते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये आपके काम का चैनल है, फटाफट आप सभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। यहाँ से पहले आप इस न्यूज़ को देखिए, फिर आगे और भी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला। और ये आप जानना चाहते हैं कि आखिर परीक्षा के लिए समय कितना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 1 अक्टूबर वाला जो एग्ज़ाम था 6 महीने करीब हो चुका है, और 1 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम जो है पेपर लीक के कारण से रद्द करना पड़ा। 7/15 वाला भी देखिएगा तो ये कैंसिल हो गया। और देखिएगा तो इसमें करीब 300 लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन लाखों अभ्यर्थी अभी तक पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तिथि जारी होने के इंतजार में है। तो देखिए दोस्तों, अब आप लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखिए, बीच में हुआ क्या कि जो CSBC के चेयरमैन थे उसको बदल दिया गया, फिर देखिएगा नए चेयरमैन बनाए गए, फिर से बदलना पड़ा, क्योंकि देखिएगा बीच में कोई कामकाज हुआ ही नहीं है। अगर आपको CSBC के वेबसाइट पर ले चले तो यहाँ पर देखिएगा ये CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिएगा तो चेयरमैन, जिसके बारे में आप लोगों को 1 महीना पहले ही जानकारी दिए थे कि जितेंद्र कुमार सर देखिएगा तो चेयरमैन बने हैं। अभी क्या होता था कि देखिएगा तो जो भी DGP या फिर DG जो भी रिटायर्ड वाले रहते थे उसको चेयरमैन बनाया जाता था। ये पहली बार हुआ है कि जो यहाँ पर जॉब में है, रिटायर्ड नहीं हुए हैं, पूर्णकालिक चेयरमैन बनाया गया। इसका बड़ा कारण यही है दोस्तों, एग्ज़ाम पूरी पारदर्शिता के साथ हो, कुछ भी चीज़ एग्ज़ाम में देखने को ना मिले। तो यहाँ पर देखिएगा चेयरमैन चेंज हो गया, बाकी देखिएगा तो 3 अलग अलग मेंबर है। पहले देखिएगा तो इस तरह से वेबसाइट पर ये सब चीज़ें क्लियरली नहीं दिया हुआ रहता था। अब देखिए, यहाँ पर मेंबर इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पर मेंबर एक से अधिक रहते हैं तो सबकी बात सुनी जाती है, एग्जाम से संबंधित जो भी राय होता है। अब एक आदमी डिसीजन लेता है तो उसमें होता है क्या है कि कुछ गलती भी हो जाएगा, लेकिन 3-4 आदमी मिल के डिसीजन लेगा तो यहाँ पर होता है क्या है कि कुछ भी आप फैसला लीजिएगा तो फिर बाकी जो आपके मेंबर रहते हैं उस पर होता है डिस्कशन कि हाँ ये सही है, ये गलत है, तो फिर सबको सुन के यहाँ पर डिसीजन, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो गया। तो फाइनली ये है दोस्तों कि चेयरमैन चेंज हो गया, और इससे संबंधित आप लोगों को जल्द ही CSBC की वेबसाइट पर सूचना देखने को मिलेगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि चुनाव कंप्लीट होने के बाद डेट आएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। बीच में ही देखिएगा यहाँ पर तो अगले महीने डेट से संबंधित CSBC की ओर से डेट जारी किया जाएगा। और CSBC का देखिएगा तो अभी वाला पैटर्न ये रहा है कि यहाँ पर ये नहीं है कि एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले आपको सूचना दी जाएगी, लगभग 1 महीने पहले सूचना दी जाती है। 1 अक्टूबर वाला ही डेट देखिएगा तो इसमें क्या हुआ था कि एग्ज़ाम से मात्र 20 दिन पहले सितंबर महीने में डायरेक्ट एडमिट कार्ड का ही नोटिस आया था। देखिए, आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए, परीक्षा होने की जो पूरी संभावना है दोस्तों जून लास्ट में।
और बिहार पुलिस वाला ये पैटर्न रहा है कि रविवार को परीक्षा ली जाती है, लेकिन बिहार एसएससी में क्या होता है कि लगातार। तो बिहार पुलिस वाला देखिएगा तो यहाँ पर चुनाव क्या होगा कि 4 जून को कंप्लीट हो जाएगा, ये डिसीजन हो जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, जो भी है चुनाव का रिजल्ट आने के बाद। तो 4 जून को रिजल्ट आएगा, इसके बाद आचार संहिता कंप्लीट, इसके बाद जो भी चीज़ें चल रहा था जिस अनुसार पहले से, ये सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि अगले 1 महीने में आप लोगों को, अगले 1-1.5 महीने में डेट से संबंधित सूचना वेबसाइट पर जरूर देखने को मिल जाएगी। और परीक्षा होने की जो पूरी संभावना है, जून लास्ट से ये परीक्षा शुरू हो जाएगी। अगर बहुत डिले होता है तो जुलाई में तो हर हाल में परीक्षा हो जाएगी। तो उससे संबंधित सूचना जल्दी आप लोगों को वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, जो भी हो डेट, ये सब चीज़ें। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, देखिए अभी आप लोगों के लिए दोस्तों 2 से 2.5 महीने का समय है। तो इस 2 से 3 महीने समय को आप अच्छे से उपयोग कीजिए। अगर आप सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा तो बिहार एसएससी इंटर लेवल का भी एग्जाम है, इसी तैयारी से आपको इंटर लेवल भी निकल जाएगा, बिहार पुलिस भी निकल जाएगा, दरोगा की भी फिर से वैकेंसी आ रही है। बिहार पुलिस में देखिएगा तो स्पेशल ब्रांच की भी वैकेंसी आ रही है, जो कि स्पेशल ये रहने वाला है। बिहार पुलिस कांस्टेबल्स ये बहुत ही अच्छा जॉब होता है। तो आप तैयारी कीजिएगा तब तो। अगर आपका तैयारी हो जाएगा तो 1 नहीं 2-2 3-3 4-4 एग्जाम आपका निकलेगा। फिर आप ये सोचिएगा कि हम किस में जॉब करें, फिर आप यही कमेंट करके पूछिएगा कि सर बताइए कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। तो इस न्यूज़ में देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 10 लाख, वैसे इसमें 18 लाख अभ्यर्थी है, नई तिथि घोषित करेगा यहाँ पर देखिएगा जल्दी। और यहाँ पर है कि 3 अक्टूबर को जारी नोटिस के अनुसार रद्द और स्थगित परीक्षा की प्रथम से लेकर देखिएगा सभी पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। और देखिएगा तो यहाँ पर पेपर कैंसिल होने के बाद फिर देखिएगा तो यहाँ पर शोभा होटकर मैम को यहाँ पर चेयरमैन बनाए गए थे। फिर इसके बाद देखिएगा तो चेंज होकर के फिर से यहाँ पर जितेंद्र कुमार सर नए चेयरमैन बने हैं। तो यहाँ पर यह है कि अब जो है यहाँ पर सीएसपीसी को पूर्णकालिक चेयरमैन मिल गया है। अब ये भर्ती प्रक्रिया जो डिले, ये सब चीज़ें जो हो रहा था, ये सब में आपको देरी देखने को नहीं मिलेगा। तो परीक्षा को लेकर दोस्तों आप लोग क्लियर हो गया कि अगले 1-1.5 महीने में परीक्षा से संबंधित नोटिस आ जाएगी। परीक्षा होने की जो पूरी संभावना है, जून लास्ट से परीक्षा शुरू हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत डिले होता है तो जुलाई, इससे अधिक डिले नहीं होने वाले, क्योंकि देखिए ये भर्ती अभी का नहीं है, पिछले साल 2023 का ही है। और बहुत ज़्यादा डिले किया जाएगा तो पता चलेगा 1.5-2 साल लग गया। लेकिन बिहार पुलिस का हमेशा से ये पैटर्न रहा है कि 1 से 1.5 साल के अंदर भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाता है। जैसे एग्जाम लिया जाएगा, इसका रिजल्ट 2 से 3 महीने में आ जाएगा, फिर फिजिकल, तुरंत ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो अब चलिए, आप जितना इंतजार किए हैं अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप सभी मिशन मोड में सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। अब रही बात दोस्तों पैटर्न की कि किस पैटर्न पर परीक्षा ली जाएगी, तो चलिए इसके बारे में आप सभी यहाँ से देखिए। आप लोग पिछले वीडियो में भी बताए थे, आप में से जो भी सीरियस स्टूडेंट रहते हैं पूरा वीडियो को देखते हैं, फिर सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाता है। और हमेशा हम आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। ये देखिएगा आप लोगों का जो 21,391 पोस्ट का नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो देखिए दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया जो ली जाती है नोटिफिकेशन के अनुसार, अब ये होगा कि अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है, 2 एग्जाम वाला पैटर्न लागू हुआ, ये किसके लिए? ये देखिए बिहार पुलिस जो नॉर्मल जो थाना में जो ड्यूटी दिया जाता है उसके लिए नहीं है, स्पेशल ब्रांच से संबंधित अलग से वैकेंसी आएगी उसके लिए है। और आप लोगों को जब ये स्पेशल ब्रांच पुलिस संबंधित जानकारी दिए थे तो उसमें आप लोगों को स्पष्ट बताए हुए थे कि यह स्पेशल के लिए है। और फिर एक वीडियो में और आप लोगों को अच्छे से बताए थे कि 21,391 में आप लोगों का नॉर्मल ही पैटर्न रहने वाला है, जो पैटर्न चला रहा है। लेकिन देखिएगा दोनों में कुछ खास अंतर है नहीं। उसमें क्या था कि 2 पेपर था, यही सब जो चीज़ें आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना है वही चीज़ें को 2 पेपर में बनाया गया था, और इसमें आपको एक ही पेपर देना है। रही बात फिजिकल की, तो देखिए सबसे पहले आपको इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, यानी टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी। एक ही पेपर आपको देना है, 2 घंटे इसके लिए आपको समय दिया जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ही ली जाएगी। आपके मन में ये चल रहा होगा कि CBT, तो CBT नहीं OMR। आपके अनुसार CBT वाला पैटर्न बेस्ट है या OMR वाला पैटर्न? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसमें देखिएगा निगेटिव मार्किंग कुछ भी चीज़ें नहीं रखा गया है। और जब आप लिखित परीक्षा पास कर जाइएगा तो यहाँ पर फिजिकल के लिए रिजल्ट आएगा। फिजिकल में देखिएगा तो वैकेंसी का 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, इसके बाद फिजिकल होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका फिजिकल में मार्क्स के आधार पर ही बनने वाला है। रही बात दोस्तों लिखित परीक्षा में, लिखित परीक्षा का ये जो पैटर्न है इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, समान ज्ञान, करेंट अफेयर्स संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए इस बार आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। री एग्जाम में देखिएगा तो आप सोचिएगा नॉर्मल क्वेश्चन 1 अक्टूबर वाला ही सेकंड पाली का आप देखिएगा पेपर तो बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा गया था, उसी तरीका पूछा जाएगा। और एप्लीकेशन पर दोस्तों आप लोगों का ये था कि कोर्स की वैलिडिटी, देखिए आप सभी वैलिडिटी को लेकर निश्चिंत रहिए। जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक आप लोगों की पूरी तैयारी होगी। तो वैलिडिटी सभी स्टूडेंट का बढ़ा दिए हैं। अगर आप एप्लीकेशन अपडेट किए होंगे तो अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करके
फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके मोबाइल नंबर OTP के माध्यम से आप पासवर्ड सेटअप कर लीजिए, फिर लॉगिन कीजिएगा, आपका कोर्स दिख जाएगा। ना दिखे तो चैट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर चैट सेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी को कि नए पैटर्न के अनुसार किस अनुसार परीक्षा होगी ये क्लियर हो गया। देखिए जो नया वाला जो पैटर्न आया है फिजिकल ये सब चीज़ों को लेकर, ये देखिएगा स्पेशल ब्रांच वाले में लागू होगा। 21,391 में जो पैटर्न चला रहा है वही लागू होगा। और रही बात नॉर्मल पुलिस में जो फिर से 20,000 बहाली आ रही है, तो उसमें अगर बदलाव होता है तो फिर नोटिफिकेशन ये सब चीज़ें जो भी चेंज होगा हम आप लोगों को इसके बारे में अपडेट कर देंगे। फिलहाल 21,391 के लिए आप लोगों को मेरिट फिजिकल के आधार पर बनने वाला है। पहला आपको लिखित परीक्षा 100 मार्क्स का देना पड़ेगा। एग्जाम डेट से संबंधित आप लोग क्लियर हो ही गया। CSBC को कट ऑफ मार्क्स क्वेश्चन पेपर आंसर की दिया जाना चाहिए जिस तरह से अन्य परीक्षाओं में दी जाती है। अभी देखिएगा तो लिखित परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद ये नहीं पता चलता है कि एग्जाम का कट ऑफ कितना क्या गया, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, तब तो आपकी मांग सुनी जाएगी। और यहाँ पर सबसे पॉजिटिव बात यह है दोस्तों कि CSBC के चेयरमैन चेंज हुए हैं। तो अगर आप लोग मांग करते हैं तो ये जो चीज़ें पुराने अनुसार चला रहा है इसमें बदलाव होगा।